भाई साहब, आपको पता होगा जैसे बाबा बागेश्वर की यात्रा निकल रही है, हिंदू राष्ट्र के लिए जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? इस यात्रा के अंदर जो हिंदू राष्ट्र की डिमांड है, इसको आप कैसे देखते हैं? चलो फाइनली कोई इस तरह का शेर आया जो हिंदुओं की सारी समस्याओं से निजात दिलाने की बात कर रहा है। तो ये भी देश के गौरव की बात है। और हिंदुओं के पराक्रम और उनके साहस को अब नापा जाएगा। देखते हैं कितने साहसिक लोग उसमें आते हैं और देश हित में और सनातन हित में खड़े होते हैं। क्योंकि देखो बागेश्वर बाबा को पैदल अभी सबने देखा चलते हुए कि कभी कितने कितने किलोमीटर पैदल यात्रा नंगे पैर की, और उसमें बहुत से लोग शामिल हुए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, हम लोग सब शामिल होंगे। 7 तारीख को उनकी यात्रा है, उसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि जितनी समस्याएं सनातन और बहुसंख्यक के साथ हैं, उस सबका समाधान वो चाहते हैं। और उनके थ्रू अगर ये सारी चीजों में कुछ भी 50% भी ये समस्याएं अभी हटती हैं तो आगे 50% हो सकती हैं सॉल्व। अब देखो गौ रक्षा की बात, उससे हम लोग कितना तड़प रहे हैं। लोग कुछ भी बोल देते हैं कभी भी उठ के। बीफ का नाम ही गौ हत्या रख दिया है, जबकि बीफ में मवेशी आते हैं, सुअर का मीट भी आता है, चिकन का मीट भी आता है। लेकिन बीफ का मतलब ये कर दिया है कि बीफ बिकता है जी, तो बीफ तो गाय बिकती है, उसमें मवेशी नहीं आते, भेड़ भी आती है। तो वही कह रहा हूँ कि ये सारी चीजों से निजात अगर मिलता है हिंदुओं को तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें ये पॉलिटिक्स जो है दुकानें चल रही हैं। लोग तरक्की वाले, देखिए जैसे बाबा बागेश्वर की यात्रा निकलती है, उससे पहले कुछ संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दे दी जाती है कि आप ये यात्रा ना निकलने दें। बवासीर तो हो गई ना बवासीर। तो ऐसे कुछ लोग अभी कह रहे हो ना, फिर उसके बाद हम सुनना चाहते, पहले बहुत थे, कोई आवाज भी उठाता था तो दबा दिया जाता था। और क्योंकि कानून एक पक्ष को बना के सरकार बैठी हुई थी, सिर्फ उसको मजबूत कर रही थी। वो तो एंटी क्रिमिनल वायलेंस 20 का भी नाम सुना होगा, वो भी लाना चाहती थी, 2 बार लाने की कोशिश की। लेकिन दोनों बार वो भला हो बीजेपी आ गई तो वो रुक गया, बिल अटक गया। उन्होंने भर्ती एक्ट बनाया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटियां बनाई, अल्पसंख्यक आरक्षण दिया, उसके बाद भर्ती पैक्ट दिया, उसके बाद आपका वक्त बोर्ड बना के दिया, उसके बाद क्या नाम है सरिया दिया, लॉ दिया, पर्सनल लॉ दिया। मतलब देते ही जा रहे थे। उनकी उसमें ऐसे बिछे हुए थे पूरा एकदम, जैसे दिल गुर्दा जान सब हाजिर कर देंगे उनके लिए। बहुसंख्यक को दरकिनार कर रखा था। उन्हें लगता था बहुसंख्यक क्या है, ये तो जो बीमारियों में जकड़ा हुआ जातिवाद में कि भैया जातिवाद है, उसमें तोड़ के उनको लेके और एक तो ये चल रहा था खेल। उससे अब जो है बीजेपी आई है, कम से कम इतना तो है कि बहुसंख्यक वो दोनों को बराबर देख रही है। पहले मुस्लिम था, अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है कि एक बहुसंख्यक के बारे में बात हो रही, बहुसंख्यक एक प्लेटफॉर्म पे आ गया है। चाहे योगी आदित्यनाथ जी उसके विरोधा है, आज देख लो इतना बड़ा राज्य है जो इतनी कर्मनिष्ठा से चला रहे हैं, जो कि एक देश से भी बड़ा जनसंख्या है वहाँ का। किसी भी देश को ले लो तो उतनी जनसंख्या नहीं होगी जितनी यूपी में लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने जो काम किए हैं, आज वो मिसाल तो है हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए कि भैया कुछ अगर सीखना है किसी को और कुछ बनना है तो उनके सामने ही जीता जागता एग्जाम्पल योगी बाबा है। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, आप जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री जी पे एक आरोप लगाते हैं बहुत से लोग कि ये जो है बीजेपी से इनके संपर्क, और बीजेपी जो है ये यात्राएं और तमाम तरीके की जो ये एक्टिविटी चल रही है बीजेपी करवा रही है। आपको क्या लगता है? मेरे को भी, मैंने राधे की शर्ट पहनी है, टीका लगाया है। भक्ति की बात करूंगा, देशभक्ति की बात करूंगा, देश हित में बात करूंगा, समझ रहे हो। जय श्री राम में आस्था रखूंगा, अपने सनातन में आस्था, तो मैं बीजेपी का हूँ। बेशक मैं वोट कांग्रेस को देता हूँ, लेकिन ये एक ना डिफाइन करने का तरीका है वामपंथियों का कि नहीं मैं वोट बेशक मेरा पूरा परिवार कांग्रेस को टूट के दे दे, देना भी हम चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के भाषण सुनते हैं तो हम पलट जाते हैं। हम कहते हैं नहीं ठीक वही है, मोदी जी ठीक है। तो वही चीज है। आपको बताऊं, अब आपका आज पैमाना सेट हो गया, आप तिलक लगा के रिपोर्टिंग करके दिखा दो, कह देंगे गोदी मीडिया है ना, यही पैमाना है। तो चिन्ह तो यही सब है कि आप ये सब पहले नहीं करते थे, सेकुलर बने हुए थे। अब आप अपने सनातन की अगर वो कर रहे हो तो आप हो गए बीजेपी वाले, तो वो वही से डिफाइन कर रहे हैं वो लोग। और दूसरी चीज, बाबा बागेश्वर पे क्यों नहीं उठेंगी? एक ऐसे मतलब इतने बड़े संत बने हैं तो उन्होंने कम से कम हिंदुओं की पीड़ा को समझा है और उसकी पीड़ा उठाया है कि भैया हिंदू एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो उसमें क्या बुराई है? सामने वाले को जो
अल्पसंख्यक है उसको भी सोचना चाहिए। अगर हिंदू समृद्ध होगा, हिंदू चलाता है इकोनॉमी इस देश का, हिंदू के मंदिर जो है भर भर के सरकार को पैसा देते हैं टैक्स से, और सरकारें जो है उनकी जेबें भरती हैं। तो आज हिंदू अगर समृद्ध होगा, अपनी सनातन को ज्यादा पूजेगा, तो ज्यादा पैसा सरकारें कमाएंगी। हिंदू राष्ट्र की डिमांड क्यों है ये बताइए। हिंदू राष्ट्र तो है ही है, डिमांड तो है ही नहीं। बहुसंख्यक का देश है और बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो हिंदुओं का देश हिंदू और पाकिस्तान क्यों? ये मुद्दा बनाया गया है वामपंथियों का, ये चूरन चटाया गया है और इसी में उलझ के मरते रहे ये लोग, लड़ते रहे और इसी में खेलते रहे। हमारे जो है परिवार पलते रहे, हमारे परिवार से राजकुमार आए, चाहे उसे कखा गगा आता हो ना आता हो, वो जो ऊंची वाली गद्दी है चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी, वो हमारे बच्चों को मिलती रहे, हमारी पुश्तैनी चीजें चलती रहे, जनता का भला हो ना हो। 60 साल हुआ नहीं तो क्या जनता बैठी थी ना, बनाई रही थी। अब जनता अब क्या है, सरकार से सवाल पूछ रही है, सरकार को उंगली भी जनता कर रही है आपके माध्यम से, सरकार काम भी करके दे रही है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनकी दुकानें बंद हो गई, वो विहीन हो गए। आज देखो ना, इसका जनक कौन था? जीएनयू था, पटना यूनिवर्सिटी थी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी थी, एबीपी एक छत्र राज हो गया। नहीं तो आपको अगर देखना कहीं वामपंथियों का जो आखिरी किला था वो जीएनयू था। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी थी आपका, ये तेलंगाना हैदराबाद यूनिवर्सिटी थी, पंजाब में थे। यहाँ वामपंथी डपली गैंग था, नथुनी वाला पहन के चलता था, चूड़ी बिंदी गैंग, ये कुर्ते पहन लेते, बड़े से जींस पहन लेती थी, यहाँ नथुनी पहन ली, ओ बहुत बड़ी पत्रकार हो गई, बहुत बड़े विचारक हो गए। वहीं से ये चलता था युवा से। लेकिन एबीपी जब से आई है इन यूनिवर्सिटी में उनकी वो सीटें, तो ये उखड़ते जा रहे हैं। अब इनके पांव उखड़ रहे हैं, अब ये बिलबिला रहे हैं, आखिरी पावदान पे चल रहे हैं। अब आज आपने आपके मुंह से तो कह दिया ना आपने, कुछ लोग बाबा पे आवाज उठा रहे हैं। पहले बहुत थे, फिर कुछ हुए, फिर बाद में हमसे इंटरव्यू करोगे साल 2 साल बाद तो कहोगे कि इक्का दुक्का लोग आवाज उठा रहे हैं। वो इक्का दुक्का ही रह जाएंगे अगर इसी तरह से सनातनी अपनी सरकार बना के बिठाता और उनसे काम करवा के अपने देश की प्रगति कराता रहा। तो अगर ये सनातनियों की सरकार है तो बाबा बागेश्वर को ये हिंदू राष्ट्र और तमाम हिंदुओं के मुद्दे जिसमें गोरक्षा और जातिवाद तमाम मुद्दों को लेकर के यात्रा क्यों निकालनी पड़ रही है? भाई साहब, जगाना पड़ रहा है ना। सोया हुआ हिंदू आज 60 साल नहीं उठा। अच्छा, काले अंग्रेज बैठे रहे हैं और आए दिन नए नए कानून लाते रहे और वो भी हिंदुओं के खिलाफ लाते रहे। एक समुदाय के लिए आंखें बंद थी, दूसरे समुदाय को देखते रहे एक आंख से। तो अब जब उठ रहा है तो उसको जगा रहे हैं वो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र पहले से ही है और बहुसंख्यक हिंदू है और ये पूरे विश्व को पता है। लेकिन फिर गौ हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता? गौ हत्या पे 11 स्टेट में प्रतिबंध है, आपको पता है? अच्छा, हरियाणा है, क्या नाम, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, आपके 11 राज्य हैं जिसमें बैन है तो पूरी तरह से। फिर भी भारत में गौ हत्या क्यों होती है? गौ हत्या देखो आपको बताऊं, चोरी छुपे जो हो रही हैं उनके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह रहा हूं, वो भी कम हुई हैं। अब जो है उस तरह उस पैमाने पे नहीं हो रही है। लोग कहते हैं यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और क्या नाम, यूपी से बहुत गाय की सप्लाई, तो मैं उनकी आंखें खोल देता हूँ। यूपी में जो है ना, जो तुम कहते हो कि ये क्या नाम है, ये अल कबीर वगैरह दुनिया भर के, तो इनके ऑफिस हैं। बूचड़ खाने नहीं है, बूचड़ खाने तेलंगाना में है। अच्छा, समझ रहे हो? और तेलंगाना में जो कटते हैं ना वो मवेशी कटते हैं। आप कश्मीर जाएंगे तो बकरी नहीं मिलेगी, वहाँ भेड़ मिलेगी, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ सरवाई भेड़ करती है। अच्छा, तो भेड़ जो है वहाँ पे लोग पालते हैं और भेड़ करता है तो उसको भी बोल देते हैं बीफ, और सुअर को भी बीफ बोलते हैं, और भैंसे और पाटे को भी बीफ बोलते हैं, जंगली जानवर को भी बीफ बोलते हैं। बीफ का जो हवा बना दिया जाता है ना समाज में, बीफ मतलब गाय, तो ये गाय नहीं है, ये आपको सिर्फ प्रोवोक किया जाता है कह के, ये शब्दों का हेर फेर है, लोग समझे। अच्छा, तो यूपी से कोई गाय सप्लाई नहीं होती। हाँ, चोरी छुपे करता है, किसी ने घर में ले जाके चोरी से अपने चोरी करके काट ली और काट के खा लिया और पता लग गया वहाँ भी आस पड़ोस में हिंदुओं को, तो वो धरा भी जाता है और उसकी तुड़ाई भी होती है तबीयत से। तो ये ध्यान रखना कि गौ हत्या बैन है और गौ हत्या जहाँ है अरुणाचल में है। किरण रिजिजू ने कहा था कि हम भी खाते हैं, बड़ा अरे लालोट गैंग, अरे बस लेट लेट के घुटने तोड़ने लगा, नाच नाच के, अरे भाई बीजेपी का एक नेता ने कह दिया। तो बीफ का मतलब उनका ये नहीं था कि गाय, बीफ का मतलब था कि जंगली मवेशी और जितने भी ये पाटे ओटे होते हैं, भैंसा वैसा होता है, और गाय को छोड़ के तो उसको नहीं निकाला उन्होंने, बस बीफ लिया और बता दिया गाय गाय गाय। तो आप अंत में क्या
कहना चाहेंगे, जो ये यात्रा जो चल रही है इसका आप समर्थन करते हैं? अरे भाई साहब, भर भर के सब खड़े हैं ना। जो जो आप श्रद्धा रखते हो सनातन में, ये सामने गौरी शंकर मंदिर है, जो भगवान को मानता है वो जाए। उन्होंने कौन सा, सनातन ने बता दो ना, कौन से समाज को दबा दिया। आज हमारे बड़े भाई सिख है, जो हमारे गुरु गोविंद साहब ने हमारी रक्षा की, हमारे सनातन को बचाया। आज हम सिख भाइयों के साथ मिलकर चलते हैं। आज मुस्लिम अगर अभी तक भाईचारा निभा रहे थे, अब मुस्लिम को कह रहे हैं भाई समझ जाओ, बस समझ जाओ, इतना ही कह रहे हैं ना, समझ जाओ, आपको देख रहे हैं हम, बहुत हो गया। आप अब अच्छे से भाईचारा निभाओ, वो नकली वाला भाईचारा नहीं चलेगा। भाई भाई, और जहाँ तुम्हारा तंत्र हो, ज्यादा लोग हो, वहाँ चारा बना जाओ, अब नहीं चलेगा। 8 राज्यों में मुसलमान, देखो 8 राज्यों में हिंदू घट गया, 1500 तहसीलों में घट गया, 200 जिलों में घट गया। डेमोग्राफी चेंज हो रही, तभी तो ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने इसी लाल किले से बोला डेमोग्राफी ऑपरेशन चलाएंगे, तो फिर वामपंथियों को कीड़ा है, बवासीर हुआ पड़ा है, होने दो, पूरा पकने दो, मरने दो सालों को। और ये तड़प के मर जाएंगे, आखिरी सांस ले रहे हैं। मैंने तुम्हारा बताया ना, आखिरी किला इनका गढ़ था जेएनयू में। मैं जेएनयू जाता हूँ, तुम शायद तुम जाते हो, नहीं जाते हो, कैंटीन में या किसी जगह बैठते हैं ना, जहाँ चौतरे पे ये लोग डफली गैंग वगैरह, वहाँ यही होता था। अब वो भी आखिरी सांस ले रहे हैं जब से एबीवीपी आया है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भैया सनातन की जय, जय श्री राम। और सभी, सब सनातन का मतलब सबका भला, सत्य ही सनातन है।